नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आइए श्रवण करते हैं जितिया व्रत कथा। संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए जीवित पुत्र का व्रत रखा जाता है। इस दिन निर्जला व्रत रखकर जिमूत वाहन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। हर साल की तरह अश्विन मास की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत रखा जाता है। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उत्तम भविष्य की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। इस व्रत को कठोर व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है। इसके साथ ही इसमें नहाय खाए से लेकर निर्जला उपवास और पारण तक किया जाता है। जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त और समय 13 सितंबर को नहाय खाए के साथ जितिया व्रत आरंभ होगा। इसके बाद 14 सितंबर को माताएं जीवित पुत्र का व्रत रखेंगी और 15 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। 14 सितंबर को सुबह 8:51 पर व्रत आरंभ होगा, जो 15 सितंबर को सुबह 5:36 पर समाप्त होगा। रविवार को सूर्योदय से पहले महिलाएं ओठगन करेंगी। इसके बाद सोमवार को प्रातः 6:27 पर व्रत का पारण किया जाएगा। तो आइए श्रवण करते हैं जीवित पुत्री का व्रत की संपूर्ण कथा। गंधर्वों में एक जिमूत वाहन नाम के राजकुमार थे। साथ ही वह बहुत उदार और परोपकारी थे। वहीं उनको बहुत कम समय में सत्ता मिल गई थी, लेकिन उन्हें वह मंजूर नहीं था। वही उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। ऐसे में वे राज्य छोड़कर अपने माता पिता की सेवा में वन में चले गए। वहीं उनका विवाह मलयवती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूत वाहन ने वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उसका दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्ध की इस अवस्था का कारण पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुण के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। इसके अनुसार आज मेरे ही पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। आप बताएं, मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर जिमूत वाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा कि वे उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेंगे। जिमूत वाहन ने कहा कि वे स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाएंगे। जिमूत वाहन ने आखिरकार ऐसा ही किया। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी पहुंच गए और वे लाल कपड़े में ढके जिमूत वाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ जी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिन्हें अपने चंगुल में गिरफ्तार किया है, उसके आंख में आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ था। आखिरकार गरुड़ जी ने जिमूत वाहन से उसका परिचय पूछा। पूछने पर जिमूत वाहन ने उस वृद्धा स्त्री से हुई अपनी सारी बातों को बताया। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ राज जी बहादुरी को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए और जिमूत वाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने की भी बात कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमूत वाहन की पूजा की जाती है और जीवित पुत्र का व्रत भी किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलो जिमूत वाहन की जय हो।